हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 6.2 का बच्चों क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा वो है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड द्वारा सभी संख्याएं जो दी गई हैं इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 64 जो 64 दिया हुआ है इसका मैं क्या करूँगी, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगी। तो हमारी जो संख्या है 64 है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बच्चों देखिए, पहले मैं इसे किससे करूँगी, 2 से करूँगी। 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करूँगी, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। बच्चों आप लोग 7th क्लास में आगे हो, आगे भी बहुत ही सारे एक्सरसाइजों में आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया है। तो इस चैप्टर तक आते आते तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी लास्ट में ना 0 2 4 6 8 संख्याएं हो तो इसका मतलब होता है कि वो 2 से जाएगा भाग। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ से पता चल जाता है लास्ट वाली संख्या देखकर कि 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है घनमूल। अब हमें बच्चों 64 का हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 64 का घनमूल निकालना है। तो हम 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए ये घनमूल का निशान होता है बच्चों, तो ये घनमूल का निशान हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हम 64 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना सारे, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 बार इसको लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने लिख दिया 64 का घनमूल। हम यहीं से निकालेंगे घनमूल इसका। ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, 64 के। अब बच्चों, अब हमें घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 का पेयर बनाना पड़ता है, 3 3 का सेट बनाना पड़ता है। इस 3 के बदले हम 1 लिख देंगे। ठीक है, एक बार लिख देंगे। ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इस 3 के बदले हमने एक बार लिख दिया। अब फिर इस 3 के बदले जो 3 का पेयर बना है इसके बदले हम एक बार और लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 दूनी 4। तो बच्चों जो 64 का जो घनमूल है वो कितना है, 4 है। यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब बच्चों जो सेकंड है हमारा, सेकंड जो है हमारा वो है 512। जो सेकंड है ना, वो जो हमारी हमें संख्या दी गई है वो 512 दी गई है बच्चों। तो हम 512 को कैसे करते हैं, देखिए 512 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10। अब ये 11 हो गया ना, 11 से एक यहाँ पे आ गया, तो ये 2 6 12 हो गया। ठीक है, 2 से जब आप इसको भाग दोगे तो आपका ये संख्या आएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अभी भी देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसको अभी भी 2 से जाएगा। ये 2 छिक 12 और 2 चौके 8, 4 आ रहा है, फिर जाएगा ये 2 से, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा बच्चों ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इसके गुणनखंड आ गया। अब इसके गुणनखंडों को हम नीचे लिख लेंगे। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे 512 का हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का निशान इस तरीके से होता है बच्चों। अब जितने ये अभाज्य गुणनखंड हम इसको यहाँ लिख लेंगे। तो फिलहाल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। हम इसको लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 3 का सेट बनाएंगे और फिर बाहर निकाल के लिख लेंगे। तो देखिए ये हो गया 3 का सेट, एक और ये हो गया। ठीक है,
देखिए 3 तो बन गया ये, तो हमने एक बार लिख लिया इसको। फिर ये 3 पेयर बन गया तो हमने इसको एक बार यहाँ लिख लिया, और फिर हमने इसको यहाँ पर बाहर निकाल के लिख लिया। अब बच्चों हमने ना रूट से बाहर निकाल के इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको गुणा करके यहाँ लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। तो जो 512 का जो घनमूल आया है बच्चों, वो कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड वाला है हमारा बच्चों, वो है हमारा 10648, ठीक है। 10648 यही हमारा, यही संख्या में दी गई है बच्चों। अब हम इसका क्या करेंगे? भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 10648। अब इसका हमें क्या करना है? भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको 2 से करेंगे। 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 एक कम 2। बच्चों देखो यहाँ तक तो हमारा 2 से चला गया, क्योंकि जो पीछे है जो हमारी वो सम संख्या आ रही थी 8 4 2, तो यहाँ तक तो हमारा 2 से गया। लेकिन अब ये आ गया है 1, अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा ये जाएगा 11 से, ठीक है। तो देखिए 11 एकम 11, ठीक है। फिर हमारा देखिए 11, जब आप 11 से जब आप इसको भाग दोगे ना बच्चों, देखिए मैं देती हूँ 11 से मैं इसको भाग दूंगी 13 और 31 को, ठीक है। तो 11 एकम 11, तो देखिए 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ऊपर से उतारा मैंने 3, ठीक है। अब 11 दूनी कितना होता है? 22, मैंने लिखा 22। 3 में से 2 गया 1, तो ये 0 हो गया। फिर ऊपर से मैंने उतारा 1, तो 11 एकम 11, कितना आ गया मेरा? 121 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस 121 को मैं यहाँ लिख दूँगी। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आया है। देखिए 11 एकम 11, फिर ये 2 यहाँ पर आ गया, तो 11 दूनी 22 मैंने यहाँ से लिख दिया। फिर 1 यहाँ पर आ गया 11 एकम 11, ठीक है। फिर ये दोबारा 11 से करूँगी मैं, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11, ठीक है। जब 11 से आप 121 को भाग दोगे तो आपको 11 आएगा। फिर 11 एकम 11, तो लास्ट में 1 आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है घनमूल। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? इसका घनमूल निकालना है हमें, है ना। हमें इसका घनमूल निकालना है। तो अब हम यहाँ इस तरीके से रूट लगा देंगे, और ये अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बाहर निकाल के लिखना है इस रूट से। तो देखिए 3 का पेयर ये बन रहा है और 3 का पेयर ये बन रहा है। तो इस 3 के बदले हम क्या करेंगे? 2 एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, और इस 3 11 के बदले हम क्या करेंगे? एक बार यहाँ लिख लेंगे। तो 11 दूनी 22, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन 1,06,48, सॉरी बच्चों, ये हमारा 10,648 है। 10,648। तो इसका जो घनमूल है वो कितना है? 22, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा 27,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं 2 से करूँगी। 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, फिर 0 0। मैंने यही गलती करी थी बच्चों, जो मैंने यहाँ गलती करी है ना, मैंने इसी के बाद गलती करी है। देखिए 2 छिक 12 हो जाएगा हमारा, फिर 1 यहाँ पर आ गया तो ये 15 हो गया, तो ये 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 1 यहाँ पर आ गया तो 2 पंजे 10 और ये 0। यही मैंने गलती करी थी। देखिए यहाँ पे 7 आना चाहिए था और मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यही मेरी गलती थी। इसकी वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से देखो ये नीचे तक पूरा ही गलत हो गया। मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है बच्चों, अगर एक बीच में आप एक संख्या अगर कोई मिस्टेक करते हो ना, तो आपका पूरा ही सवाल गलत नीचे तक जाता है, ठीक है। मेरी एक गलती की वजह से ये पूरा ही क्रॉस हो गया। अब देखिए फिर हम इसे 2 से करेंगे। 2 तिये 6, 2 तिये 6, 1 यहाँ पर आ गया, ये 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 यहाँ आ गया तो ये 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये 5 आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो बच्चों अब हम इसे करके देखते हैं 15 से, सॉरी 5 से। देखिए 5 36 है ना,
5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने इसको 5 से 3 से ही करेंगे कि 3 पंजे 15 भी तो होता है, तो हम यहाँ 3 से ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। यहाँ पे एक आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। फिर ये 3 से चला गया, फिर जाएगा ये 3 से। देखिए 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। 10 11 2 इधर आ गया तो 3 सत्ते 21, एक इधर आ गया तो 3 पंजे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25 और फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे भाज्य गुणनखंड आ गए किसके, 27,000 के। अब हम इसको लिख देंगे। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 27,000 का घनमूल निकालना है। तो ये हमारा घनमूल का निशान है। इस तरीके से हम घनमूल का निशान बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख देंगे। तीन बार 3 है, अपने भाज्य गुणनखंडों को बच्चों में यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 3 3 का सेट बन रहा है यहाँ पे। अब इनको हम क्या करेंगे, इस रूट में से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो घनमूल का निशान है बच्चों, इससे हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 एक बार लिख लिया मैंने, 3 फिर एक बार लिख लिया और 5 एक बार लिख लिया। तो कितना हो गया, देखिए 2 3 6 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा आंसर, 30 आ रहा है। जो 27,000 का जो घनमूल है वो कितना है, 30 है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 4th। अब हम करेंगे 5th। तो जो बच्चों 5th की जो संख्या दी गई है हमें, वो हमें दी गई है 15 और 625। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं 15 और 625 के हम भाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। तो देखिए 15 और 625 का भाज्य गुणनखंड जो है, हम इसको 5 से करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये 5 आ रहा है ना, तो ये जाएगा ही नहीं। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेती हूँ। 3 पंजे 15, 3 दो नीचे, फिर नहीं जा रहा 3 से, मैं 5 से ही करूँगी इसे। तो देखिए 5 3 15। ठीक है, 5 एकम 5, एक यहाँ पे आ गया, 5 एकम 5, एक यहाँ पे आ गया, 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ आ गया, 5 पच्चे 25, 5 से चला गया बच्चों ये। फिर 5 से करूँगी, 5 6 30, एक यहाँ पर आ गया तो ये 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 यहाँ आ गया, 5 पच्चे 25, 625 हो गया बच्चों ये। अब देखिए 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 और फिर 5 एकम 5। तो बच्चों इस तरीके से इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब हम लिख देंगे, हम निकालना है यहाँ पर इसका 15,625 का घनमूल। ठीक है, तो हम घनमूल का निशान इस तरीके से बना देंगे और जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड हैं इन सबको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको रूट में से बाहर निकाल के रखेंगे बच्चों। जो ये घनमूल का निशान है इससे हम इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए 3 का सेट बन रहा है यहाँ पर। 2 बार तो हमने 2 बार 5 को लिख लिया, 5 पच्चे 25। तो ये हमारा बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं तो बच्चों इस वीडियो में 5 तक ही कराना चाहती हूँ। अब जो नेक्स्ट 5 रह गया है ना, 1 2 3 4 5, 5 और जो रह गए बच्चों मैं कल की वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट और है, ये 10 तक है। कुल इसमें जो फर्स्ट में कुल 10 है, जो इसके पार्ट हैं फर्स्ट वाले के कुल 10 पार्ट है, जिसमें से हमने इस वीडियो में 5 तक किया है बच्चों। अब और जो है हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, 5 पार्ट जो और रह गए हैं वो हम कल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को। 2-3 बार देखिए, वॉच करोगे ना बच्चों आप, तो आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। बच्चों वीडियो बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो प्लीज़ समय की कीमत को ही समझ कर आप हमें मेरी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। सिर्फ किस लिए, सिर्फ मोटिवेशन के लिए। हम मोटिवेट होते हैं, हमें मन करता है कि हम और आगे वीडियो बनाएं। ठीक है।